आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। रावलपिंडी के मोजा तख्तपड़ी में कब्जा माफिया ने जमीन की खातिर तख्तपड़ी कदीमी कब्रिस्तान को भी ना बख्शा। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को हैवी मशीनरी से मस्मार कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं रावलपिंडी से महमूद खान की इस रिपोर्ट में। ज़मीं फटी न आसमां, कब्रिस्तान को कर दिया वीरान। रावलपिंडी के मौज़ा तख्तपड़ी में इंसानियत सोज वाक़या, कब्जा माफिया ने ज़मीन की खातिर कब्रिस्तान को भी न बख्शा। कदीमी कब्रिस्तान वाक़या तख्तपड़ी को हैवी मशीनरी से बुलडोज कर दिया गया। इन्हें कब्रें ख़त्म की, इन्होंने डोज़र लगा के, ये चौधरी जवाद साहब ने जगह दी थी इधर, ठीक है, कब्रिस्तान के लिए। तो आगे उनका बेटा है चौधरी मूसा, उसने DHA को सेल कर दिया है। दोबारा उन्होंने इधर डोज लगाए हैं, ठीक है, और कब्रें इन्होंने जो है ना ख़त्म की हैं। किसने मस्मार किया? कब्रिस्तान कौन है? ये इधर चौधरी मूसा है, एक चौधरी जवाद का बच्चा, वो आया था, और 2 DHA के लड़के इधर खड़े थे। अहले इलाका सरापा एहतजाज, अपने प्यारों अजीज़ और कारब आबा अजदाद की कब्रों को मस्मार करना, इंसानी एज़ा और हड्डियों की बेअनुमति किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ये पता है कि ये बहुत पुराना 150-200 साल पुराना कब्रिस्तान है, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये आप भी देख सकते हैं कि अब भी जो है ना वो इंसानों के अज़ाब बाहर पड़े हुए हैं। इंसानी बाक़ियात को कब्रों से निकाल कर खुले आसमान तले जिस बेरहमी से छोड़ दिया गया, वो रावलपिंडी इंतज़ामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सर देखें, किसी भी अहले इस्लाम की और मुसलमान की कब्र जो है उसको मस्मार करना संगीन जुर्म है, और ना सिर्फ शरई हवाले से, कानूनी हवाले से भी ये ज़्यादती है। आप के मुल्क का कानून जो है वो ना ही मस्जिद को और ना ही कब्रिस्तान को फ़रोख्त करने की इजाज़त देता है, और ना ही उसको मस्मार करने की इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ पर जो लैंड माफिया है वो इस कदर मजबूत हो चुका है कि जो आम आवाम है वो इसमें कुछ कर नहीं सकते, बेबस होते हैं। और इस जगह की सितमज़रीफ़ी ये थी कि यहाँ रास्ता ना होने की वजह से, चूँकि बंदा वहाँ पर जा नहीं सकता था, तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए इसको डिमॉलिश कर दिया। 70 कनाल पर मुईद 100 साल कदीम कब्रिस्तान को हल्का पटवार की मुबीना गफलत और मिली भगत से ही मस्मार किया गया। कब्रों की हैवी मशीनरी से बेअनुमति इंसानी अज़ा और बाक़ियात को कब्रों से निकालने वाले अफराद किसी हमदर्दी के लायक नहीं, क्योंकि इस गुनाह अमल से इनकी अखलाकी, दीनी व माशरती अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। ये सिर्फ आबाई वक्ती कब्रिस्तान नहीं है, ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है, और हम आलियान इलाका तमाम आले ईमान काजी इमरान साहिब की क़यादत में और दीगर आले इलाका के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमने सब मौके पर जाकर देखा है। वहाँ कब्रों की बेहुरमती की गई, हड्डियों तक जो आले ईमान के वहाँ मदफून थे उनको भी उखेड़ा गया है। थाना रवात के सामने अहले इलाका की कसीर तादाद ने जमा होकर अमर पर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अहले इलाका ने इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया कि कदीमी कब्रिस्तान को इसकी असल और पुरानी हालत में फिल फौर बहाल किया जाए, वरना एहतजाज को मज़ीद वसअत देंगे। उस्मान नामी बंदे ने बताया कि ज़हीर साहब हैं वहाँ पे, कर्नल ज़हीर साहब, उन्होंने ये सारा करवाया है काम, और ये इंतहाई घटिया हरकत थी, ये नहीं होना चाहिए था कल। क्योंकि मैं एक सवाल करता हूँ कर्नल साहब से कि आपने नहीं मरना, कि आपके लिए कोई कब्र स्पेशल जगह पे जा रही है? शहरियों के एहतजाज और इस्लामी इक़दार के मुताबिक कब्रों को मस्मार करने, इंसानी एज़ा और बाक़ियात की बेहुरमती पर रावलपिंडी पुलिस ने कब्ज़ा माफिया और दीगर अफराद पर FIR का अंदराज तो कर दिया। अब देखना यह है कि पुलिस इन ताकत के नशे में चोर और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्या कानून का शिकंजा सख्त कर पाएगी, वगरना अहले इलाका जो इस वक्त शदीद गम व गुस्से में हैं